हाय फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। आप जान रहे हैं कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी का प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो मेरे दोस्त, इसमें आपको मेजर लेक्चर, माइनर लेक्चर, प्रैक्टिस लेक्चर दिए जा रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा मैटर बिल्कुल डिटेल में मेजर लेक्चर मिले और उसी का शॉर्ट फॉर्म में आपको माइनर लेक्चर में मिले। जिससे आपको एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना हुआ या आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना हुआ तो माइनर लेक्चर दे करके आप काम चला सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इसी साथ आज हमारा एक माइनर लेक्चर वंस अगेन है और मैं आपको पढ़ाऊंगा जॉइंट्स, आर्टिकुलेशन। स्केलेटल सिस्टम में आर्टिकुलेशन एक टॉपिक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस मेजर लेक्चर में मेजर लेक्चर में मैंने आपको वहाँ तक नहीं बताया था, केवल इंट्रो दिया था, लेकिन मैं आपको माइनर लेक्चर में पूरा कवर करता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकुलेशन जिसको बोलते हैं जॉइंट। क्या बोलते हैं? जॉइंट। तो मेरे दोस्त, ये आर्टिकुलेशन जो है, अच्छा एक बात और नहीं भूलिएगा, मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूं। आस्कुलेशन एक टर्मिनोलॉजी होता है, आस्कुलेशन। ये मैं इसको बॉक्स में कर रहा हूँ। जब हम मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, जब हम स्टेथोस्कोप से किसी जब साउंड को सुनते हैं बॉडी पार्ट्स के, जैसे लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह का, तो जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रहा है? आस्कुलेशन हो रहा है। सुनने की प्रोसेस स्टेथोस्कोप द्वारा कहलाता है आस्कुलेशन। भूलिएगा नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आस्कुलेशन एंड आर्टिकुलेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि लोग लड़का समझते हैं कि वही सेम है। आर्टिकुलेशन क्या है? जॉइंट है। आर्टिकुलेशन क्या है? जॉइंट है। ये बात नहीं भूलिएगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं। जॉइंट हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले का सर नाम है परफेक्ट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? परफेक्ट जॉइंट। दूसरा सर क्या है? इम्परफेक्ट जॉइंट। इम्परफेक्ट जॉइंट और सर अगला है इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट। अब सर इनका अलग अलग नाम है। परफेक्ट जॉइंट को बोलते हैं एनास्थेसिस, ठीक। ये नाम नहीं भूलिएगा। यहाँ क्या है? एम्फीएरेथ्रोसिस, ठीक। एम्फीएरेथ्रोसिस। और इसका नाम क्या है? सिनएरेथ्रोसिस। ये भूलिएगा नहीं, ये बिल्कुल ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये हल्का जुड़ी रहेगी, ये बिल्कुल नॉर्मल फ्री वाली रहेगी। ये बिल्कुल इतना ऐसे जुड़ी रहेगी कि फ्री नहीं रहेगी बिल्कुल। तो ये इमूवेबल जॉइंट होता है, इम्परफेक्ट जॉइंट होता है, ये परफेक्ट जॉइंट होता है। अब मैं सोच रहा हूँ पहले आपको मैं इधर का पढ़ा दूँ, ताकि ये अभी इस पे आता हूँ 1 by 1। तो इमूवेबल जॉइंट कहाँ होता है? इमूवेबल जॉइंट 2 जगह पे होता है। आप जानते हैं स्कल में जो बोन नहीं है, ये जो हमारा स्कल पूरा छत बनाता है, ये छत वाले रीजन पे सारी बोन्स नहीं है, जो मैं अभी जस्ट आपको बता भी रखा था। हमारा होता है कौन? एथमोइड, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, उसके बाद टेम्पोरल, पेराइटल, है ना, फ्रंटल। ये सब जो बोन, उनमें जो जॉइंट है वो क्या है? इमूवेबल जॉइंट है, जिनमें सिनएरेथ्रोसिस है। क्या कभी इससे यहाँ की बोन हिलती है, इधर उधर जाती है? नहीं ना। तो क्या है? सिनएरेथ्रोसिस है। इसके अलावा मेरे दोस्त, मैं आपको और बता दूँ, इसका स्कल, हाँ यस, इसका स्कल बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्कल, ठीक। ये हो गया ना। अब आ जाते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट में। इसका मतलब सर जॉइंट तो रहेगा, कंप्लीट नहीं फ्री रहेगा, कंप्लीटली फ्री नहीं रहेगा। तो सर कैसे रहेगा? तो इसमें 2 एग्जांपल दिया जाता है आपको। मैं पहला बता दूँ आपको, वर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल बोन के बीच में, और दूसरा है मेरे दोस्त प्यूबिक सिम्फेसाइसिस। आप समझते हैं ना? वर्टिब्रल डिस्क क्या, वर्टिब्रल बोन क्या होता है? वर्टिब्री आप दे रहे हो वर्टिब्रल कॉलम में ना, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ढेर सारी वर्टिब्री हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्या हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो आप जवाब देंगे सर कौन सा? इम्परफेक्ट जॉइंट, दैट मीन्स एम्फीएरेथ्रोसिस जॉइंट। ये सर क्या होता है? कभी एक वर्टिब्री जस्ट मुड़ते नहीं है, हमारी सारी वर्टिब्री थोड़ा करके मुड़ती है, तब जाके हम टर्न कर पाते हैं, किसी तरफ घूम पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये है वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट मुड़ गई, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट मुड़ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वो हल्का से ऐसे टर्न करती है, तब पूरा जब पूरे लोग हर कोई 2600 की टर्न करते हैं तब हम झुक पाते हैं। बात समझ आ रही ना, इसको भूलेगा नहीं। तो वर्टिब्रल बोन हो गया। प्यूबिक सिम्फिसाइसिस आप जानते हैं, जब डिलीवरी होता है लेडी में, तो आप मैंने आपको वहाँ बता रखा था। ये देखिए, ध्यान से देखिए, इधर हम आपको दिखाई दें, उठो भाई होगा, ये देखिए, ये दोनों जुड़े हैं ना, यही प्यूबिक सिम्फिसाइसिस, इधर का ये हमारा है प्यूबिक सिम्फिसाइसिस, यही के बाद हम कर रहे हैं। तो डिलीवरी के दौरान लेडी में फैलता है, तो यहाँ पे इम्परफेक्ट जॉइंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हल्का सा लिगामेंट लगे रहते हैं, वही फैलते हैं। और जब मैं इस छवि स्कल के अंदर बता रहा था, ये स्कल के अंदर, इसके ऊपर ये हमारा है कौन सा, इमूवेबल जॉइंट। बात समझ आ गया ना, तो इसको आप जानते रहिएगा, इसको आप जरूर जानते रहिएगा। चलिए हम आगे आते हैं, आगे आ जाते हैं। ये भी क्लियर हो गया ना, ये सब क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सब क्वेश्चन है कि और सबका एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। अब आते हैं परफेक्ट जॉइंट। परफेक्ट जॉइंट जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सर क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये पाया जाता है 2 जगह पे। कहाँ पे? 2 जगह पे। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक होता है ग्लिनॉइड कैविटी, और एक होता है हमारा कौन सा कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी, ग्लिनॉइड कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी। जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है, इसमें हमारा ह्यूमरस फिट होता है, ह्यूमरस का बॉल, और ह्यूमरस का बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो फिट होता है, ये इसमें फिट होता है ग्लिनॉइड कैविटी में। और ये पाई जाती कहाँ पे? हैंड में कहाँ पे? पेक्टोरल रीजन में। और जबकि एस्टाबुलम कहाँ पाई जाती है? ये सर पाई जाती है हमारे वहाँ पे ह्यूमरस नहीं, फीमर। यहाँ फीमर का हेड जो है, इसमें फीमर का बॉल लाइक स्ट्रक्चर, अभी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये पाया जाता है हमारे लेग में। कहाँ पाया जाता है? लेग में। ये जानते रहे ये किस गाड़ी में पाया जाता है? इसको बोलते हैं पेल्विक गाड़ी। ये पेल्विक गाड़ी में पाया जाता है। कहाँ, किस गाड़ी में? पेल्विक गाड़ी में पाया जाता है। ठीक, भूलेगा नहीं ना। ग्लिनॉइड कैविटी सर आपको फोटो द्वारा दिखा रहे हैं, थोड़ा ही नहीं। ग्लिनॉइड कैविटी, एस्टाबुलम कैविटी, भूलेगा नहीं। ये हमारे जो पेक्टोरल रीजन में पाया जाता है कैविटी, उसका नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। जो पेल्विक रीजन में कैविटी पाया जाता है उसका नाम है एसिटाबुलम कैविटी। एस्टाबुलम कैविटी में फीमर का हेड जॉइंट होता है, जबकि ग्लिनॉइड में ह्यूमरस का हेड जॉइंट होता है। इस प्रकार के जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ये देखिए पिक्चर ऐसे, एक ऐसे हमारा वो रहता है खाली स्थान, इसमें जो हमारी होती है बोन, ये ऐसे बोन आती है, उसके बाद इसका एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसी में जॉइंट हो जाता है। देखिए ना, ये बॉल लाइक, ये बोन है, और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस खाली स्थान में ये बॉल लाइक फिट हो गया, इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। भूलेगा नहीं। एक सॉकेट रहते थे, देखिए एक सॉकेट है, इसी सॉकेट में ये हमारा ये बॉल, ये मान लीजिए ये हड्डी है, इसका ये हेड रीजन है, और ये इस सॉकेट में आकर के ऐसे फिट हो जाएगा, और ये इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन चारों तरफ मूव करेगा। ठीक, ये चारों तरफ ऐसे मूव करेगा, देखिए ये चारों तरफ मूव करेगा। जैसे हमारे इसमें होता ना, मैं बोल के इसको आप चाहे जैसे करिए, इसको आप चाहे जैसे करिए, पैर को चाहे जैसे आप करिए, पैर को चाहे जैसे, इसको हम चाहे यूँ न चाहे, चाहे जिधर ले जाएं, पीछे ले जाएं, अंदर ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तो वो हमारा क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया। इसी साथ मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ। जब मैं आपको ईयर पढ़ा रखा था, मैंने आपको वहाँ पर बताया था, आप वो जानते हैं ना, ईयर में ईयर ऑसिस पढ़ा रखा था, माइलियस, इनकस, स्टेपिस। तो इनकस और स्टेपिस के बीच में हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, इसको भूलिएगा नहीं। इनकस एंड स्टेपिस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रखा था, ये भूलना नहीं। ठीक, चलिए दूसरा आते हैं मेरे दोस्त। अगला दूसरा हमारा है हिंज जॉइंट। कैसा जॉइंट? हिंज जॉइंट समझते हैं? हिंज जॉइंट हमारे पाया जाता है कहाँ पे सर? हमारे इसमें एक जगह होता है नी, एक जगह होता है एल्बो। आधे लोग के यही नहीं जानते सर क्या होता है नी, क्या होता है एल्बो। जो हमारी नी होती है वो हैंड में होती है,
कहाँ होती है, सॉरी जो नी हमारी होती है वो हमारे लेग में होती है, और जबकि जो एल्बो होता है वो हैंड में होता है। भूलेंगे नहीं ना, जो एल्बो होता है वो हैंड में होता है, जो नी होता है वो लेग में होता है, मेरे दोस्त भूलना नहीं है। तो जो नी होता है वो लेग में होता है, जो एल्बो होता है वो हैंड में होता है। अब सर क्या होता है, ये जो हमारा है नी में, ये देखिए इसमें तो कौन कौन हड्डी रहती है सर, ह्यूमरस, सॉरी हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना, तो सर फीमर और रेडिया, टिबिया एंड फेबुला, टिबिया एंड फेबुला, ये दो बोन रहती है। इनके बीच में, इनके और इनके बीच में ये जो इधर एक बोन है और जो ये बोन है, इनके बीच में जो जॉइंट रहता है उसका नाम है हिंज जॉइंट। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, कैसे होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ये भूलेंगे नहीं आप, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। जैसे आपने दरवाज़ा देखा है ना, दरवाज़ा एक साइड खुलता है दूसरी साइड नहीं खुलता है, तो सेम ऐसे है। अब चले देख लीजिए हाथ में, ये है ना हमारा हाथ, यहाँ पे पैर में भी होता है, मैंने पैर में बताया, हाथ दिखा सकता हूँ आपको। तो देखिए अगर मैं इधर चाहूँ इधर लेके आया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये मेरा हाथ इधर चला जाए, हाथ इधर चला जाए, तो जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो इसको भूले नहीं, किस लिए नहीं जा रहा, तो ये हमारा होता है कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट। यूनिट डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में काम करती है। तो नी हो गया, लेग फीमर में पाया जाता है, फीमर और टिबिया के बीच में लेग में पाया जाता है। जबकि हैंड में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ह्यूमरस एंड रेडिया अल्ना के बीच पाया जाता है। ह्यूमरस एंड रेडिया अल्ना के बीच पाया जाता है। कौन सा डायरेक्शन होता है, एल्बो में होता है कोहनी, ये एल्बो है। और जबकि पैर में जहाँ हमारा वो नी है, वो घुटना जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा नी कहलाता है, ठीक है। तो एल्बो मीन्स कोहनी और नी मीन्स घुटना। तो घुटना पाया जाता है पैर में, कोहनी पाई जाती है हाथ में। तो ये भूले गए, मैंने बता दिया किसके किसके बीच रहता है। तो ये हमारे हो गए ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ अगला, हम देखते हैं पीवट जॉइंट। अच्छा, हिंज जॉइंट इसमें भी पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, फिंगर में। ये फिंगर देखिए ना, फिंगर में जो बोन नहीं है, ये देखिए इधर नहीं मुड़ती भाई, ना ही इधर मुड़ती है, ये एक ही डायरेक्शन में मुड़ती है, देखिए है ना, कि इधर भी मुड़ती किसी की, ये नहीं मुड़ती ना। तो इसमें भी हिंज जॉइंट पाया जाता है, ये बात भूलिएगा नहीं। चलिए, अच्छा हिंज जॉइंट मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, ये भी बता देता हूँ। ईयर में बताया था, अभी मैं उस पीछे बॉल एंड सकट बताया था, स्टेपिस एंड इनकस के बीच में था, लेकिन माइलस और इनकस के बीच में बॉल एंड सकट जॉइंट पाया जाता है, सॉरी हिंज जॉइंट पाया जाता है। माइलस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट पाया जाता है, ये भूलिएगा नहीं, माइलस और इनकस के बीच में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जो ये अभी मैंने कान नहीं बताया दोनों जॉइंट, ये कहने देखिए उसके नेचर से तो वही है, लेकिन ऐसा फ्री नहीं है वो, ये बात भूलिएगा नहीं कि वहाँ पे होता है, फ्री नहीं है, लेकिन जो नेचर है वहाँ पे पाया गया है कि उसी प्रकार का वो प्रोसेस रहता है, इसलिए बोला गया है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सकट जॉइंट। तो ये दोनों कान में रहते हैं, इसको हमने बता दिया किसके बीच में रहता है, ये भी जानते रहिएगा। चलिए, प्यूबिक जॉइंट कहाँ पाया जाता है सर, नेक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर, नेक में पाया जाता है। सर नेक में कहाँ, तो नेक में आप याद रखिएगा, हमारी एक बोन होती है ऊपर की एक बोन होती है, जिसका नाम ये पहला फर्स्ट सर्विकल है, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री है। और एक दूसरी होती है इसको ये होती है सेकेंड सर्विकल। क्या होती है, सेकेंड सर्विकल होती है। तो जो फर्स्ट सर्विकल नहीं है वो ये है, जो सेकेंड सर्विकल है। अब नाम सर, इसका सर नाम होता है हमारा एटलस। क्या नाम होता है, एटलस। और इसका जो नाम होता है एक्सिस। तो ये जो एक्सिस में ये नहीं दिख रहे हैं आप, जो ये निकला है इसके अंदर गया है, ये मेरे दोस्त इसका नाम है ये हमारा होता है कौन सा, ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है। एक ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, भूलने में बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको एक दिन में आपको पूरा जितने प्रोसेस हैं प्रवर्ध, मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, पूरा मेजर माइनर में लेके आऊँगा, पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ये भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ओडोंटॉइड ये पाया जाता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये जो निकला है ऊपर। तो मेरे दोस्त सुनिए, इसकी वजह से देखिए हमारा गला ऐसे होता है ना, देखिए ऐसे कर रहा है ना हमारा गला, इसी यही कमाल है इसी का, इससे क्योंकि हमारा हेड जुड़ा रहता है इसका, इसी किसे एटलस से हमारा स्कल उस पर रखा गया है, लेकिन ये उसके अंदर रहता है। तो देखिए जैसे ये यार,
ये है ना, ये निकला है, ये इसी पे देखिए हमारा हेड जैसा है, तो हमारा हेड ऐसे टर्न कर सकते कि नहीं, ऐसे हमारा हेड टर्न करता ना, तो जो हमारा हेड टर्न करता है इसी पे करता है। तो एटलस और एक्सिस, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो था पिवट जॉइंट। ये एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे पर आते हैं। अगला हमारा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, ये मत भूलिएगा मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, आप सुनिए। ग्लाइडिंग क्या होता है, फिसलना, एक दूसरे के ऊपर फिसलना। तो ये इसमें जो बोन होती है, बोन एक दूसरे के ऊपर फिसलती है। तो एग्जाम्पल सुनिए, पहला है रेडिया एंड अल्ना के बीच, रेडिया एंड अल्ना के बीच एग्जाम्पल है। दूसरा सर टीबिया एंड फेबुला, टीबिया एंड फेबुला के बीच ये एग्जाम्पल है सर। उसके बाद सर अगला क्या है सर, टार्सल्स, टार्सल्स के बीच सर ये एग्जाम्पल है। सर कार्पल्स, कार्पल्स के बीच सर ये एग्जाम्पल है। तो टार्सल्स, कार्पल्स और टिबिया, फेबुला, रेडियाना, इन चारों को नाम भूलेंगे नहीं। ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन। इसमें चारों में कौन पाया जाता है, ग्लाइडिंग जॉइंट पाता है। सर इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं ना, इधर देखिए, ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ देखेंगे आप ऐसे, तो इधर जैसे है ना, ये देखिए ऐसे टर्न कर जाता है। नहीं दिख रहा आपको, हम खोल के आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये हमारा है ना, तो ये देखिए ये इधर हमारा ऐसे रहेगा, ये एक्सिस, लेकिन देखिए ये टर्न करने पे इधर आ गया कि नहीं आ गया, है ना, नहीं दिख रहा आपको। ये हमारा है ये, तो इधर आप टर्न करेंगे, देखिए ये टर्न करने पे ऐसे आ रहा है। ये देखिए यहाँ से इसी के ऊपर ये लपेट उठा है, इसी के ऊपर ये लपेट उठा, जबकि ये नीचे ऐसे पड़ा है, देखिए ये ऐसे। तो ये जो हमारा टर्न करता है, ये हमारा होता है मेरे दोस्त क्या, ये हमारा होता है ये वाला रेडिया एंड अल्ना के बीच। सेम ऐसे पैर में है, पैर में भी आप ऐसे करेंगे तो टिबिया एंड फेबुला के बीच में। और जब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारा 8 कार्पल होता है, 8 कार्पल होता है ना, का ये आपस में ऐसे आप करते हैं, तो जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, सरक रहे हैं, वो कौन है, कार्पल के बीच है। यही चीज़, ये तो 8 होते हैं, पैर में आप टार्सल 7 पाते हैं, तो उन 7 के बीच जो होता है वो टार्सल्स के बीच होता है कौन सा जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। अगला मेरे दोस्त एक बच रहा है हमारा वो कौन सा है, सैडल जॉइंट। कैसा जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। सर सैडल जॉइंट क्या होता है, सैडल जॉइंट में मेरे दोस्त ये थंब देख रहे हैं, क्यों थंब, दैट मीन्स ये मेटाकार्पल एंड इसके कार्पल के बीच पाया जाता है, मेटाकार्पल एंड कार्पल के बीच पाया जाता है थंब में, ये भूलिएगा नहीं, थंब में। देखिए ये क्या है, ये हमारा है कौन सा, ये थंब का वो मेटाकार्पल है, थंब का मेटाकार्पल है। जबकि यहाँ पे क्या सारे हैं, 8 कार्पल हैं। देखिए ऐसे से हो रहा है ना, इधर उधर, तो ये देखिए यहाँ से सरक नहीं रहा है, ये सैडल है, सैडल जॉइंट, ये वाला जॉइंट है सैडल जॉइंट, ये थंब में पाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये सैडल जॉइंट। तो मेरे दोस्त ये तो हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको ये पूरा हमारा हो गया जॉइंट कितने होते हैं, मैंने सब आपको बता डाला। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, उसके बाद हम इसको वीडियो पर ही समाप्त करते हैं। ध्यान से देखिए, ये अगर आपसे कोई बोले कि सर यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये मैं आपको बता देता, ये गोल सा है ना, इधर आ जाओ, एक गोल सा है ना, ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, ये कैविटी, इसी कैविटी बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। इसी में हमारा ये ह्यूमरस का हेड इसी में फिट रहता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हर तरफ नाचेगा, ठीक। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। इसके अलावा यहाँ देखिए पैर में भी ये हमारा कौन सा कैविटी है, यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी है। और ये फीमर का पार्ट है, यहाँ पे जाएगा ये फीमर का पार्ट, तो ये हेड इसका जाएगा, देख रहे हैं हेड इसमें जाएगा, तो ये भी नाचेगा इसी तरह। तो एसिटाबुलम कैविटी होती है। इसके बाद ये देखिए, हमने अभी जस्ट ये बता रखा था मैंने, ये जॉइंट, ये हिंज जॉइंट है, एक डायरेक्शन में खुलती है, ऐसे एक डायरेक्शन में खुलती है, ये हिंज जॉइंट है, ठीक है, ये हिंज जॉइंट है, भूलिएगा नहीं, हिंज जॉइंट है। उसके बाद अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, इन दोनों हाथ देखे ना, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किए हैं कि नहीं, ये यहाँ पे हमारा चलता है ये वाला जॉइंट। हमें जो बता रहा था ग्लाइडिंग जॉइंट है, रेडिया अलग बता रहा, देखो रेडिया अलग बता रहा था, यही हमारा चलता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये आप भूलेंगे नहीं ना।
और कोई बच रहा है? और हिंज जॉइंट भी हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी हो गया, एक ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, और ये जो नहीं आप देख रहे हैं, ये 8 यहाँ देख रहे हैं ना, 8, इसमें पाया था क्या, ये हमारा वही चीज़ पाया था, ग्लाइडिंग जॉइंट ही पाया था है। और थंब में जो भी मैंने ऐसे बताया आपको, यहाँ पाया जाता है सैडल जॉइंट पाया जाता है। तो मेरे दोस्त, इसी साथ मुझे आशा है कि आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, सारे जितने मैंने ट्रिक्स बोले सारे नोट कर लिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसी साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।